उन्होंने भी कहा था कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन है जुडिशियल कमीशन की, उसमें सियासी तौर पर भर्तियों के खदशात बढ़ गए हैं। ये तो सारा सियासी है ना जी। 26वें यानी तरमीम के बाद तो कॉम्प्रोमाइज हो गई जुडिशरी कहाँ रह गई है? ये तो फिर हर जगह इंतजामिया है ना जी, यहाँ पे हर जगह हुकूमत है। ये जो 26वें यानी तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक जो बातें हैं, मैं तो बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूँ। ये बिल्कुल ना, एक तो जिस तरह से ये नाम आए हैं, खासकर लाहौर हाई कोर्ट में 47 जजेस के नाम, इस तरह से तो दर्जा चारम के नौकरियों के भी नाम नहीं आते जैसा से ये दिए गए। हर बंदे ने अपना अपना नाम दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और ये इसमें एक बिल्कुल इसमें फैसला ये तो कहा गया ना कि कॉर्पोरेट जज का बेटा होना जो है, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ 6 नाम तो आपने वहां पे दे दिए। तो ये देखें, ये इनके ऊपर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसमें रजा हारून साहब एक पहलू और भी है, और वो पहलू ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जैसे सिंध हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज किया, 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, और जस्टिस मंसूर साहब ने जमाल खान मंदुखैल साहब को खत लिखा था, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा गया। और बुनियादी नुक्ता ये उठाया जा रहा है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उठाया, कि जुडिशियल कमीशन का इजलास होने से रोका जाए जब तक कि 26वीं तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को सुनना लिया जाए, और जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जाए क्योंकि सियासी बुनियादों पर भर्तियां हो सकती हैं। तो जब तक ये 26वीं तरमीम सेटल डाउन ना हो जाए तब तक ये भर्तियां ना की जाएं। कैसे देखें आप सर? खदशात हो सकते हैं अब्बासी साहब के या दीगर पटिशनर्स के, लेकिन उन खदशात की बुनियाद पर आइन के अंदर जो तरमीम हो चुकी है उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। ना जजेस को रोका जा सकता है, ना जुडिशियल कमीशन को, ना आइनी बेंच को। जिसको दरखास्त देनी है वो जरूर दरखास्त दे, लेकिन ये तो खदशात की बुनियाद पर एक पूरे दायरे को आप काम करने से रोक दें जो आइन में अब डिफाइन कर दिया गया। अगर वो किसी को पसंद नहीं है तो पटिशनें हैं, जब वो चैलेंज होंगी, जब चैलेंज हो रही हैं, जब उन पे केसेस चलेंगे, जब उनकी डेट्स होंगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन उस दौरान चूंकि आइन इन प्रैक्टिस है, आइन इन मोशन है, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो उस दौरान जो कुछ भी हो रहा होगा उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उसको कोई, मैं नहीं समझता कोई गैर आइनी बात होगी इसके अंदर। तो खदशात जरूर हो सकते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन पेंडिंग मौजूद है, वहां पे एक चीज है, तो फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाने का सिवाय सियासी मकसद के, सिवाय सियासी तौर पर अपने लिए खबर बनाने के, और तो मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता। और उस दौरान यानी आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है तो शायद खाकान अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में क्यों गए? ऑफ कोर्स, मतलब समझ में आने वाली बात नहीं है ना कि आप एक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज चीज को आप मुख्तलिफ हाई कोर्ट में चैलेंज करके, सिवाय इसके क्या आपने एक न्यूज ब्रेक करनी है, न्यूज बनानी है, अपना भी कहीं ना कहीं नाम लिखवाना है, उसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? दूसरी बात यह कि इस दौरान जो ज्यादा तशवीशनाक बात है कि मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर जज, मोहतरम जज साहिबान हैं, जिस तरीके से वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और बार बार इस पर बजिद हैं, इससे भी मैं समझता हूँ कि उनके अपने विजन्स, व्यूज और उनके अपने जो ख्यालात हैं सामने आ रहे हैं, वो कैसे बैठेंगे उस आईनी बेंच में, या उस आईनी बेंच से बाहर अगर जजेस, सीनियर जजेस उस पर एक राय कायम कर लेंगे तो क्या ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो जाएगा? तो आई थिंक हर एक को अपनी अपनी डोमेन में जाना चाहिए। जब तक ये आइन में ये शिक मौजूद है, आईनी बेंच की शिक मौजूद है, जुडिशियल कमीशन फॉर्म हो गया, जब तक ये मौजूद है ये अपना काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसके हर फैसले को प्रोटेक्शन हासिल है, उसकी हर मीटिंग को प्रोटेक्शन हासिल है। उसको काम करने से रोकना इज लाइक सस्पेंडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज नॉट गुड। आप नहीं कर सकते। इसका एक आसान हल है ना फिर रजा साहब, फिर तो ये ना कि अगर फर्ज कीजिए आप सर, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज कीजिए कि 8 महीने तक या 10 महीने तक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करती, अब तो वैसे खैर डायरी नंबर लग गया है, शायद जनवरी में हो जाएगी, लेकिन मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि फिर अदालत के पास ये इख्तियार तो होता है कि वो उसको समाअत के लिए जल्द मुकर्रर ही ना करे, तो फिर तो ये आप इसको लटका के इन दरखास्तों को समाअत सिस्टम चला सकते हैं। वो चाहे असद भाई, वो चाहे समाअत कल हो जाए या 8 महीने बाद हो या 2 हफ्ते बाद हो, इस दौरान उस आइन के तहत जो कार्रवाई है उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, तमाम फैसलों को, तमाम कार्रवाइयों को, तमाम मीटिंग्स को। अब ये मोहतरम अदलिया के ऊपर है, वो आज ले लेती है, हफ्ते बाद लेती है, बकौल आपके 8 महीने बाद लेती है, डजंट मेक अ डिफरेंस टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसको सस्पेंड करने की बात करना, आपका मतलब ये है कि जब तक है वो आइन है, रोका नहीं जा सकता। आइन है ना, आइन हो गया ना,
जी, पसंद ना हो वो एक अलग बात है, किसी को पसंद ना हो एक अलग बात है, उसकी राय है, उसने चैलेंज कर दिया, लेकिन उस दौरान तो वो आइन है ना। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आप ये जो जस्टिस मंसूर साहब ने भी खत लिखा था जमाल खान मंदुखेल साहब को, उसमें बुनियादी नुकता उनका यह था कि जुडिशल कमीशन की तश्कील इस तरह से हो गई है कि उसमें एग्जेक्टिव की अक्सरियत हो गई है और उसकी वजह से सियासी भर्तियों का खदशा है, इसलिए रोक दिया जाए जब तक ये 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को ना सुन लिया जाए। आपके ख्याल में ये नुकता वजन रखता है? देखिए, ये पहले तो इस बात पे जरा सोचा जाए कि ये ऐसे हालात क्यों आएगी जो एग्जीक्यूटिव ने अपनी अक्सरियत जो है वो कर ली। क्या इससे पहले जो है क्या हम सारे ये नहीं कहते रहे कि ये जजेस जो है वो जजेस का क्लब बन गया है और उन्होंने अपने चैम्बर से जो है ना वो अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए हैं, कभी मेरे चैम्बर से हो गए, कभी आपके चैम्बर से हो गए, कभी तीसरे के चैम्बर से हो गए। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मदारिस वाले मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं। ईवान सदर ने रोक लिया उस बिल को जो पार्लियामेंट और सेनेट से पास हुआ, बाद में उसमें निशानदेही हुई कि ये तो हो नहीं सकता, उसमें मसाइल हैं। आज पार्लियामान में उसमें बहस हुई है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मगर नून लीग ये कहती है कि जी हमने तो ये पास करके भेज दिया था, जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए। और जेयूआई का शिकवा, ये मौलाना का शिकवा जो है बिलावल साहब से इसलिए है कि फ्रंट पर तो बिलावल साहब ही लीड कर रहे थे इस सारे मामले को, इसलिए वो समझते हैं कि बिलावल साहब ने धोखा दिया है, और क्योंकि रोका भी ईवान सदर ने है। रजा साहब, मेरा ख्याल ये है कि धोखा किसी ने किसी को नहीं दिया। एक कैंपेन थी, उसमें मुलाकातें हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के लिए। बिलावल साहब का जो रोल है वो सिर्फ सियासी मुलाकातों का नहीं है, बल्कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया। तमाम जो वॉक ऑफ द लाइफ है, चाहे वो वुकला हो या टीवी मीडिया के जरिए अवाम से बात करना, उन्होंने एक बड़ी कैंपेन चलाई और फ्रंट से लीड किया 26वीं आईनी तरमीम को। उसी सिलसिले में उनकी ज़ाहिर है मौलाना साहब एक ना सिर्फ उनकी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा है, बल्कि मुल्क के बड़े सियासतदान है, बल्कि चंद जो सीनियर तरीन मोतबर तरीन सियासतदान है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम आता है। उस दौरान यकीनन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इस मखसूस बिल के हवाले से, और वो पार्लियामेंट से पास भी हो गया। अब सदर साहब की तरफ से जो इतराज आया है वो भी मैं समझता हूँ कोई इतना ठीक है। मैंने आज मौलाना साहब की तकरीर सुनी, बहुत मुदल्लल और तफसील के साथ उन्होंने ना सिर्फ उसका बैकग्राउंड बताया बल्कि आईनी और कानूनी पहलू भी बताया। तो अगर वो जिस तरह वो फरमा रहे हैं जी, उसी तरीके से अगर तमाम चीजें हो सकती हैं, उसमें आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती और एतराजात भी अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो बेहतरीन तरीका कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये कि अगर कोई ऐसी टेक्निकलिटी है जो कि हायल होती है उस बिल को पास कराने में, और वो बातचीत से मौलाना साहब की टीम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग बैठकर उसको रिजॉल्व करके उसी एतराज को दूर करके पास करा सकती है, तो बजाय इसके कि बाद में किसी कोर्ट में उसमें एतराज हो, किसी कोर्ट से उसको रद्द किया जाए, पार्लियामेंट उसको खुद दुरुस्त कर ले। ये मेरी ख्वाहिश होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको इस तरह कर लिया जाए। बाकी जाहिर है बड़े बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सब लोग बैठकर इसके ऊपर मौलाना साहब के जो आज तकरीर है वो बड़ी तफसील से, बड़ी मुतल्लिल, बड़े आर्गुमेंटेटिव है, विद उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं बड़े कन्विंसिंग है। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई कानूनी नुक्ता ऐसा रह गया जिसकी तरफ प्रेसिडेंट साहब इशारा कर रहे हैं, धोखे के अलावा, धोखे देगी कोई बात नहीं, तो उसको रिजॉल्व कर ले जाए तो बेहतर है। बाकी जो आईनी और कानूनी माहिरीन है इस बिल के हवाले से वो इससे बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं है, बातचीत से इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए।